सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे करके लास्ट में ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। मतलब आपको जो एक सीरीज दे रखी है, आपको उस सीरीज का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सो देखते हैं सीरीज का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। आपके पास सीरीज दी हुई थी, हमने उस सीरीज को लिख लिया। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना। तो जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो हम उसको एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेना है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स हो गया। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन है। अब एक्स रेज टू पावर एन अगर आप फॉर्मूला में देखें तो फॉर्मूला से आपको पता लग जाएगा कि एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस वन प्लस आगे है ए एक्स एन माइनस वन। अब देखिए ए तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है उसे पहले ही बाहर ले लो। ठीक है, ए बी सी डी ये कांस्टेंट है, एक्स वाई आपके लिए वेरिएबल्स हैं। सो ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब बात आती है एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो फॉर्मूला तो वही हुआ ना एक्स रेज टू पावर एन का, कि एक्स की कोई पावर है, तो फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन की जगह क्या है पावर में, एन माइनस वन, तो आगे हम क्या लिखेंगे एन, जो कि है एन माइनस वन इंटू एक्स और पावर में एन माइनस वन। एन क्या था हमारा इस जगह पे एन माइनस वन, उसमें भी माइनस वन कर देंगे तो हमारे पास एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास ए स्क्वायर है, फिर से कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब आपके पास क्या बचा, एक्स की पावर एन माइनस टू। तो क्या करते हैं हम एक्स की पावर एन की तरह ही ट्रीट करेंगे एन, जो कि है एन माइनस टू इंटू एक्स पावर में एन माइनस वन, यानी एन माइनस टू माइनस वन, तो एन माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर एन वाला ही लगाना है। ऐसे ही प्लस प्लस लास्ट में आपके पास क्या आता है ए की पावर एन माइनस वन। अब एक ए कांस्टेंट है तो उसकी पावर एन माइनस वन करके भी कांस्टेंट ही आएगा, तो हमने पहले ही बाहर ले लेना है। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे एक्स बचा। अब एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आता है वन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लास्ट आपके पास बचा ए रेज टू पावर एन। अब ए तो कांस्टेंट है, सो अभी तक जहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था कोएफिशिएंट में, तो हम पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, बाकी का डेरिवेटिव लेते थे। बट अभी जो है ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये रह गया। तो आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आया, देखिए एन एक्स पावर एन माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे ए एन इंटू एक्स एन माइनस टू एज इट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स एन माइनस थ्री एज इट इज, प्लस प्लस लास्ट में ए की पावर एन माइनस वन इंटू वन, तो ए की पावर एन माइनस वन होता है, और प्लस जीरो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमें बेसिकली डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ पे हमने निकाल दिया। ठीक है, सिर्फ वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, यानी करनी है आपने डिफ्रेंसिएशन ही है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। अब आपके पास दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स में ही कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो आप उनको फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, एंड आपके पास जो प्रोडक्ट रूल है वो आपके पास आसानी से लग सकता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे पहले। तो अगर हम ये फंक्शन जो है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है एफ डैश एक्स हो जाता है। राइट साइड पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, अगर प्रोडक्ट रूल याद हो तो कैसे लिखते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि है एक्स माइनस ए इंटू सेकेंड एज इट इज, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्या है मैंने लिख दिए ना। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है, यानी x माइनस ए का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब देखिए x का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x वन होगा। a जो है, a तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए आपके पास कितना आ गया वन, इंटू एक्स माइनस बी तो एज इट इज लिखना है।
नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, अब फिर से एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास वन ही आएगा। यहाँ पे बी आपके पास कांस्टेंट है तो बी आपके पास जीरो आएगा उसका डेरिवेटिव, यानी कि इनको भी करके वन बचा और साथ में क्या है एक्स माइनस ए। ओके, अब x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए बचा। अब यहाँ से देखिए x प्लस एक्स, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इस चीज का स्क्वायर दे रखा है। अब दो तरीके होते हैं इसके डेरिवेटिव निकालने को, एक तो कि मैं इसका आइडेंटिटी ओपन कर लूं, दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं एक्स रेज टू पावर एन की तरह इसको ट्रीट करूं। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आइडेंटिटी ओपन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए स्क्वायर किया, यानी ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर किया बी का स्क्वायर, प्लस टू ए बी किया तो यही आएगा। अब अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर एक्स फोर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, यानी डी डी एक्स किसका लेंगे एक्स रेज टू पावर फोर का, ठीक है, प्लस यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस अब टू ए एक्स स्क्वायर बी में टू ए बी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, यानी डी डी एक्स ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर लेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स रेज टू पावर फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब होता है, कैसे एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन, तो थ्री आ गया, ठीक है। अब बी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, बी तो कांस्टेंट है वो तो जीरो आ जाएगा, टू ए बी आपके पास एज इट इज, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि टू एक्स की पावर टू माइनस वन, सो बेसिकली टू एक्स बन जाता है, ठीक है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फोर ए बी एक्स आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो अगेन जब डिवाइड होती हैं तो हम क्या लगाते हैं कोशेंट रूल, मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था, जब दो चीजें डिवाइड हो जाएं तो कोशेंट रूल लगा दो एंड उनको फर्स्ट और सेकंड मान लो। तो सबसे पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, इन दोनों की देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट into second as it is minus ddx of second into first as it is upon second का स्क्वायर, ये आपके पास कहता है। अब कर देते हैं सॉल्व। देखिए जब आप डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, अभी तक आपको आ जाना चाहिए, एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे वन, ए कांस्टेंट है जीरो, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा वन, और साथ में एक्स माइनस बी था वो एज इट इज। ऐसे ही आप डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी अगर आप करोगे तो एक्स की डिफ्रेंसिएशन वन, बी की डिफ्रेंसिएशन जीरो, यानी कि आपके पास वन ही आया, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए एज इट इज, और डिवाइड में तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। अब ऊपर देखिए जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन की है, ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो आगे साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे साइन प्लस लग गया, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और ऊपर क्या बचा माइनस ए सॉरी माइनस बी प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, यही बचा आपके पास। तो आप क्या लिख दोगे माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप वो फॉर्मूलाज करते हो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ऐसे ही अब देखिए एट्थ क्वेश्चन, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, करना वही है डिफरेंशिएशन ही करनी है, ठीक है। सो डेरिवेटिव निकालना, अगेन आप देख रहे हो कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, यानी फिर से हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी टी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब आप इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो हमारा फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, फिर माइनस ए रेज टू पावर एन, वो तो कांस्टेंट है इसीलिए हमने उसके लिए जीरो लिखा, इंटू एक्स माइनस ए एज इट इज। ऐसे ही
डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अगर हम करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, माइनस ए कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, साथ में एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन एज इट इज और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये एन एक्स एन माइनस वन है ये यहाँ पे एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो सबसे पहले ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे माइनस वन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस है तो ये साइन देखिए प्लस हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास n एज इट इज, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, सो बेस एक ले लिया तो इसकी पावर n माइनस वन, इसकी पावर 1 होगी ऊपर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, बेसिस सेम पावर गेट एडेड, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और लास्ट में एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक्स रेज टू पर एन बचा है और n, तो ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे भी एज इट इज, बाकी सब आपके पास एज इट इज। अब और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जब और ज्यादा ना हो, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब देखिए इतने आपको दे दिए 6 पार्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए, करना है क्या, डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट करना डेरिवेटिव है, कैसे करेंगे इसको। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 2x का डेरिवेटिव लूंगी, इसीलिए क्या लिखा है डी डी एक्स ऑफ 2x, फिर 3/4 है सो डी डी एक्स ऑफ 3/4। अब देखिए 2x में से 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए, जैसे हम a कांस्टेंट होता है हम बाहर ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ x करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। ऐसे 3/4 जो है ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, यानी 2 माइनस 0 इज व्हाट 2, ठीक है। अगला देखिए, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी हम क्या लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप 5x³ का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। अब 5x³ का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 5 कांस्टेंट है पहले तो वो बाहर आ गया, x³ का डेरिवेटिव यानी x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है n(x(n-1), यानी 3 इंटू एक्स और 3 माइनस वन, ठीक है, प्लस अब 3x में से अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, फिर -1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0, इनटू आपके पास यहाँ पे x माइनस वन आना चाहिए, सो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप यहाँ पे लिख लेना, इंटू एक्स माइनस वन भी है, सो x माइनस वन यहाँ पे आपने लिख लेना। ओके, नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साथ में ये जो ब्रैकेट है वो तो आपकी एज इट इज आने वाली है। ओके, तो अब देखिए 5 इंटू 3x², ये 15x² हो गया, यहाँ पे इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे 1 को आप पूरी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं लिखी हुई है, प्लीज लिख लेना, जो ऊपर यहाँ पे x माइनस वन था वो यहाँ पे आएगा x माइनस वन इधर, तो वो जरूर लिख लेना, और साथ में यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट को x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना, देन आपका जो आंसर आएगा इट विल बी करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहाँ पे x की पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x बोला है, तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, एक तो हम प्रोडक्ट रूल लगा दें कि ये इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम सेकेंड मान लेंगे, ये काम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक ही बना दें, तो हमने यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई किया, x की पावर -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x की पावर -3 हुआ, x की पावर -3 को हम 3x से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 बाहर आ गया, अब x की पावर इधर कितनी चल रही है 1 और इधर -3, तो पावर एडेड -3 प्लस 1 यानी 3x की पावर -2 आता है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसीलिए देखिए एफ एक्स को हमने क्या लिखा है f'(x), यहाँ पे 5 कांस्टेंट है पहले तो बाहर ले लेंगे, x की पावर -3 की डिफरेंशिएशन ये लिखेंगे इधर, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया और x की पावर -2 की डिफरेंशिएशन।
अब देखिए यहाँ पे x की पावर -3 की कैसे होगी डेरिवेटिव, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है n यानी कि -3x और पावर में n -1, -3 -1 -4 हो जाएगा। ऐसे इधर x की पावर -2 का लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा n यानी -2 इंटू एक्स पावर में n-1। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -15x की पावर -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6x की पावर -3। सो यहाँ पे आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो बेटर होगा कि आप उसको पॉजिटिव में छोड़ दो। x की पावर -4 है तो डिवाइड में लिख दो x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर -3 है तो डिवाइड में लिख दो x की पावर 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सॉरी -3 है, सो यहाँ पे माइनस डिवाइड में x की पावर 3 आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप आंसर अपना छोड़ सकते हो। ओके, अब फोर्थ पार्ट जो है आप देख सकते हो, फोर्थ पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करके दिखाया, अभी इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो जैसे मैंने उसको बोला था कि उसको भी आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, या फिर इसको भी उसकी तरह मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, जो भी आपकी विश है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको प्रोडक्ट रूल से एक बार करके दिखाओ। तो हाँ जी, जरा ट्राई कीजिए प्रोडक्ट रूल से। मैं अभी दिखाती हूँ, देखिए आपने प्रोडक्ट रूल किया, आपने फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन करना है। फॉर्मूला क्या कहता है प्रोडक्ट रूल का, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, सब देखें यहाँ पे जब आप डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 करोगे, सो एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, यानी एन एक्स और पावर में n-1, 5 - 1 4 हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट आपकी तो एज इट इज आनी है। ऐसे ही आप जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स की पावर -9, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप 3 का डेरिवेटिव निकालोगे, वो तो आपके पास कांस्टेंट है, 0 ही आने वाला है। यहाँ पे -6 एक्स की पावर -9, तो -6 तो आप बाहर लिख लोगे, एक्स की पावर -9 का मतलब क्या है, एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला, यानी n जो कि है -9 एक्स इंटू पावर में क्या आएगा n-1, यानी -9 -1 -10, और इंटू एक्स रेज टू पावर 5 आपके पास एज इट इज है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, जब डेरिवेटिव हो गया पहले तो ये ब्रैकेट 5x4 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ करेंगे तो 15x4, यही 5x4 6 के साथ करेंगे तो 30x की पावर -5 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 थी और इधर आपके पास x की पावर -9 है, सो 4 -9 -5, पावर्स का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए 6 इंटू 9 54, ठीक है, सो आपके पास पॉजिटिव 54 आ गया। अब x की पावर -10 इंटू एक्स की पावर 5, तो बेसिस सेम पावर गेट एडेड, -10 + 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15x4 एज इट इज, अब -30x की पावर -5 और इधर भी x की पावर -5, यानी इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमने -30 + 54 कितना हो गया 24 x की पावर -5, पावर अब नेगेटिव में नहीं छोड़ रहे तो हमने उसको पॉजिटिव किया, कैसे, डिनोमिनेटर में x की पावर 5 आ गया। ये आपका आंसर क्लियर है वंशिका? यस मैम। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, दो चीजें आपने मल्टीप्लाई करनी है। सो फिफ्थ पार्ट में आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, प्रोडक्ट रूल से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे आपके पास सिक्स्थ पार्ट है, देखिए सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट में आपके पास कुछ अलग है, आपको ये भी लग सकता है कि आपने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना है कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो समझ में नहीं आता तो पहले क्या करो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिख रही हैं, तो हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। अब देखिए इस पूरे डिनोमिनेटर को जब x + 1 से डिवाइड करेंगे तो x + 1 कैंसिल, क्या बचेगा 3x - 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6x - 2। अब बीच में ये साइन माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब डिनोमिनेटर को 3x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x + 1 बचेगा। x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा x³ - x², बाहर माइनस है इसीलिए साइन चेंज हो गया।
ठीक है। सब हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, क्यूब वाली टर्म पहले, स्क्वायर वाली, फिर लीनियर, देन कांस्टेंट। नीचे जो दो ब्रैकेट्स हैं हमने उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो नीचे आपके पास -3x प्लस x आपके पास +2 बन गया। सो ये आपके पास अभी सिंप्लीफाई हो गया, मतलब इससे ज्यादा और कुछ प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसको, क्योंकि दो चीजें ऊपर नीचे हैं, सो यानी कि दो चीजें डिवाइड हो रही है, तो अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाले को सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान लिया तो आपके पास क्वोशिएंट रूल लग सकता है। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second as it is minus ddx of second function into first as it is अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल में नहीं भूलना है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। तो एक एक करके करते हैं। पहले तो देखिए -x³ है, अब x की पावर n वाला फॉर्मूला तो लगेगा, पहले तो हमने माइनस बाहर लगा लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, nx पावर में n-1, 3 - 1 2 हो गया। ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, फिर से x की पावर n का फॉर्मूला nx n-1 यानी 2x की पावर 2 - 1। ऐसे 6x की डिफरेंशिएशन देखिए, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, 6 × 1 6, और जो -2 है वो तो कांस्टेंट है इसलिए 0। ओके, और साथ में जो ब्रैकेट थी वो हमने एज इट इज लिखी। अब आते हैं इसकी डिफरेंशिएशन पे, डी डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए 3x², अब सबसे पहले अगर मैं 3 कांस्टेंट ले लेती हूँ, बाहर आ जाएगा, तो x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x रेज़ टू पावर n के फॉर्मूला से, nx n-1 यानी 2x की पावर 2 - 1 यानी 2x। सो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6x। ऐसे ही 2x की डिफरेंशिएशन देखिए, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, सो 2 × 1 2 लिख दिया, और -1 तो कांस्टेंट है वो 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा। और सेकेंड ब्रैकेट आपकी एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर भी एज इट इज। अब आप क्या करोगे, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन बचती है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कीजिए। बस ध्यान रखिए जब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर साइन जो है वो माइनस है, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज रहेगा। देखिए मल्टीप्लाई करते ही कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपकी। तो आपके पास यहाँ पे देखिए अभी ब्रैकेट्स नहीं खोली है, बाहर माइनस ही चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आगे पूरे के पूरे वो जो साइन है यहाँ पे वो चेंज हो गए, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखिए इतना बनता है, अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा करना, तो इससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता। दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे देखिए 10th क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका मेथड था उससे cos x का डेरिवेटिव निकालना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर याद नहीं हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन तो आपका ये है, यानी फंक्शन ये है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला क्या था, ये कि जब f का डेरिवेटिव निकालना है तो होना चाहिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब f ऑफ x प्लस h आप लिखते हो, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन में f ऑफ x है, यानी अगर यहाँ पे x है तो क्वेश्चन में cos x है, तो x की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस h, इसीलिए हमने क्या लिखा है cos x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये तो क्वेश्चन ही है cos x अपॉन h एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आपने लगा दी। अब यहाँ पे देखिए cos x प्लस h माइनस cos x, ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे बन रहा है cos c माइनस cos d का। फॉर्मूला क्या होता है, ये cos c माइनस cos d ट्रिग्नोमेट्री में किया था, फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो वही फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पे लगाया, cos c प्लस cos d, ये आपके पास x प्लस h क्या हो गया, ये c हो गया, ये x आपके पास क्या हो गया d, तो -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस x 2x प्लस h बन गया, इधर x x कैंसिल हो गया, सिर्फ sin h बाई 2 बन गया, और अपॉन आपके पास यहाँ पे h आ रहा है,
ठीक है। अब मैंने जब आपको लिमिट्स करवाई थी तो लिमिट्स में एक फॉर्मूला करवाया था साइन का कि अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो साइन थीटा अपॉन थीटा का आंसर 1 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन h/2 आ रहा है। अब साइन h/2 यानी इस चीज को h/2 को मैं थीटा कंसिडर कर सकती हूँ, बट साइन थीटा में अपॉन थीटा भी होना चाहिए तब वो 1 बनता है, यानी अपॉन में भी h/2 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सिर्फ h है। तो हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में h था इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास ये जो साइन h/2 अपॉन h/2, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा 1 बन जाता है। ठीक है। बट कंडीशन होनी चाहिए कि लिमिट में भी थीटा इज इक्वल टू अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, यानी थीटा यहाँ पे क्या है h/2, सो h/2 अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। ठीक है। ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग लिख दिया, -2 sin 2x प्लस h/2, वो तो एज इट इज, नीचे का ये वाला 2 था ये यहाँ पे लगा दिया। अब साइन h/2 अपॉन h/2 के लिए भी तो लिमिट चाहिए, सो हमने लिमिट तो अलग से लगाई इसकी। और यहाँ पे देखिए h अप्रोचेस टू 0 था, बट फॉर्मूला में क्या है, थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। थीटा हमारे पास h/2 है तो इसीलिए h/2 अप्रोचेस टू 0। अब हम ऐसे ही, अगर आप पूछो कि मैम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया है बैकग्राउंड में, वो लिमिट्स चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे आपके पास देखिए h अप्रोचेस टू 0 है, मुझे क्या चाहिए h/2 अप्रोचेस टू 0, तो मैं बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। तो h को डिवाइड बाय 2 किया h/2, 0 को डिवाइड बाय 2 करूंगे तो 0/2, तो यानी h/2 अप्रोचेस टू 0। ठीक है, बन गया आपके पास। कुछ नहीं किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 किया। आप नहीं भी करके दिखाओगे, हम अभी लिमिट सीख चुके हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली h/2 अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं। अब आपको मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला लिमिट्स में मैंने सिखाया था साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास एज इट इज बचा। अब जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट में हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे h की जगह क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। ठीक है। तो हम यहाँ पे 2x प्लस h की जगह हम 0 डाल देंगे, इसलिए साइन 2x/2, यहाँ पे आप 0 डाल देना। ओके, बाय 2। तो आपके पास कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आपके पास बच गया। तो हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया तो देखिए इतना बड़ा मेथड हुआ, एक तरीके से हमने प्रूव कर दिया। बट अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जो मैंने आपको डेरिवेटिव के लिखवाए थे, तो उसमें डायरेक्ट है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, मैंने जहाँ पे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, देखिए मैम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास सीधा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। हाँ जी वंशिका, कुछ पूछना है आपको? यस मैम। मैम जो वो होता है एक्स एक्स अप्रोचेस टू, हमने वो शो करना होता है ना, हाँ जी, एच सॉरी एच वो शो करना h/2। एग्जाम में ज़रूरी है ना? नहीं नहीं, एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ना h/2 अप्रोचेस टू 0, आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप ये लिमिट h/2 अप्रोचेस टू 0 लिखोगे ही नहीं, सीधा साइन h/2 अपॉन h/2 को 1 कर दोगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो क्योंकि स्टार्टिंग थी तब लिमिट्स की, इसीलिए मैंने आपको वो लिख लिख के करके दिखाया था। बट आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी। बट कुछ ऐसा मत लिख देना जो लॉजिकली ना निकल रहा हो। यहाँ पे जैसे मैंने h अप्रोचेस टू 0 किया, बोथ साइड को 0 सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो h/2 अप्रोचेस टू 0 ही आने वाला है। कुछ ऐसा नहीं लिखना जो लॉजिकली ना आए, एक बार करके जरूर देख लेना। ठीक है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रही थी कि वो शो करना है कि हमने मतलब डिवाइड बाय नहीं, टू। जरूरी नहीं है वंशिका, जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब कुछ नहीं कर रहे हम इस एक्सरसाइज में, सिर्फ डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो तभी आपको अच्छे से आएगी अगर आपको वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से लर्न होंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस में आपको 2 पार्ट बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किया तो ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकती हूँ और इसको मैं सेकेंड फंक्शन मान सकती हूँ।
तो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगाना ना, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे। तो अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होगा तभी आप बता पाओगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो वही डेरिवेटिव के फॉर्मूला से कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स और इंटू साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2x का। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मूला cos 2x लिख सकते हो। तो जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो ये तो डायरेक्ट है, सीकेंट एक्स था, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला से ही सीधा पता लग जाएगा क्या होता है, सीकेंट एक्स टैन एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी प्रैक्टिस करना। मैं तो अभी करवा दूंगी, 2 मिनट का काम है, बट अगर आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो डेरिवेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, आगे जाके +2 में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये डेरिवेटिव्स का टॉपिक आगे भी बहुत आता है। सो अगर आपके पास डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप +2 में इंटीग्रेशन कर पाओगे, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता उसको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगी। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाइटली नहीं लेना। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो इसीलिए मैं थोड़ा स्लोली बता रही हूँ ताकि आप फॉर्मूलाज लर्न कीजिए। एक ही तरीका है इन फॉर्मूला सॉरी इन क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बनने का, ये जो मैंने बेसिक सिखाए थे आपको, ये फॉर्मूला सिखाए थे, देन आपको पता था प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देन कोशेंट रूल क्या होता है, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी से ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज और कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी अगर आपने ये जो ये एक्सरसाइज है ये अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, देन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास जो इसका अगला एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज है। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज एक तरीके से क्या होता है कि आपने पूरे चैप्टर में जो किया है उसको मिक्स करके अलग अलग तरीके के हमें क्वेश्चंस डाले जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस चैप्टर में ना किया हो वो मिसलेनियस में डाल दिया जाए, सब आपको कॉन्सेप्ट वही डाले जाते हैं, सो आप इनके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इनमें से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। ठीक है, बट पहले आप ये एक्सरसाइज खत्म कीजिए, देन मैं आपको अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी मिसलेनियस में, जो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल तो मैंने आपको मेथड कराया है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप निकाल सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि कैसे निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन है, किसी में प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही, प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, या फिर यहाँ पे दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशिएंट रूल लग रहा होगा। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में दूंगी। आज के लिए आपका क्या है कि आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो आपकी डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज है, यानी टिल क्वेश्चन नंबर 11, ये आपने कंप्लीट करना है। जो पार्ट इसमें मैंने छोड़े हैं वो आपने करना है।